थार रेगिस्तान रेत के टीलों और झाड़ियों का विशाल फैलाव, तेज धूप और एक कठोर वातावरण की याद दिलाता है। उत्तर पश्चिमी भारत के एक बड़े हिस्से में फैला थार रेगिस्तान लंबे समय से एक डेसोलेट और इनहॉस्पिटेबल क्षेत्र माना जाता रहा है। फिर भी इसकी हार्श एक्सटीरियर के नीचे एक छिपी हुई सुंदरता है, एक रेजिलियंस जिसने सदियों से जीवन को बनाए रखा है। थार एक्सट्रीम्स की भूमि है, जहां दिन में तापमान बढ़ता है और रात में गिरता है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद थार रेगिस्तान लाइफलेस से बहुत दूर है। ये फ्लोरा और फौना की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है, जो सभी इस शुष्क वातावरण में जीवित रहने के लिए अडेप्टेड है। ऊंट, जिन्हें रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेतीले परिदृश्य में घूमते हैं, जबकि रेगिस्तानी लोमड़ियां और हिरण स्केर्स वेजिटेशन की तलाश करते हैं। थार के लोग भी कठोर परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। उनका जीवन रेगिस्तान की रिदम्स के साथ जुड़ा हुआ है। हाल के दशकों में थार रेगिस्तान ने एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, एक ऐसा बदलाव जिसने पूरे भारत में बहस और चर्चा छेड़ दी है। यह परिवर्तन रेगिस्तान के ग्रेजुअल ग्रीनिंग के अलावा और कुछ नहीं है, एक ऐसी घटना जिसने वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित किया है। हर किसी के मन में सवाल यह है कि क्या यह हरियाली इस क्षेत्र के लिए वरदान है या अभिशाप। इंदिरा गांधी नहर, एक मॉन्यूमेंटल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, ने इस परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सतलुज और ब्यास नदियों से पानी मोड़कर नहर थार के विशाल इलाकों में जीवनदायिनी सिंचाई लाई है, जिससे बंजर भूमि उपजाऊ खेतों में बदल गई है। किसानों ने फसल उगाने के अवसर का लाभ उठाया है, जिससे कभी बंजर परिदृश्य हरे भरे खेतों में बदल गए हैं। थार रेगिस्तान के हरियाली होने का उन लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है जो इस क्षेत्र को अपना घर कहते हैं। किसानों के लिए पानी की उपलब्धता एक गेम चेंजर रही है, जिससे वे फसलें उगा सकते हैं और अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं। बढ़ी हुई वनस्पतियों का स्थानीय इकोसिस्टम पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जो वन्य जीवों के लिए आवास प्रदान करता है और बायोडायवर्सिटी में सुधार करता है। हालांकि थार का हरा भरा होना अपनी कमियों के बिना नहीं रहा है। विदेशी पौधों की प्रजातियों जैसे कि प्रोसोपिस जुलिफ्लोरा की शुरुआत ने देशी वनस्पतियों के विस्थापन के बारे में चिंताएं पैदा की हैं। इसके अलावा बढ़ी हुई कृषि गतिविधि के कारण भूजल संसाधनों की कमी हो गई है, जो पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे क्षेत्र में एक चिंताजनक प्रवृत्ति है। थार रेगिस्तान का भविष्य अधर में लटका हुआ है। रेगिस्तान का हरा भरा होना अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करता है, और सही संतुलन खोजना क्षेत्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा। जल संसाधनों का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देना और इस अनोखे इकोसिस्टम के नाजुक इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखना आवश्यक है। थार रेगिस्तान विरोधाभासों की भूमि है, जहां रेजिलियंस और फ्रेजिलिटी एक साथ रहते हैं। जैसे जैसे हम क्लाइमेट चेंज और मानव विकास की जटिलताओं से गुजरते हैं, थार के भविष्य को संवेदनशीलता और दूरदर्शिता के साथ देखना आवश्यक है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह रिमार्केबल इकोसिस्टम आने वाली पीढ़ियों के लिए फलता फूलता रहे।